देखो वो क्वेश्चन करने के लिए मुझे थोड़ा सा ना एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेगी। एक्चुअल में पिछले साल के बुक में एक्सपोनेंट्स का पार्ट होता है वो चैप्टर 1 में था, जो अभी आप लोगों को नहीं है, बट ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोगों को काम में आ ही जाएगा। इसीलिए एक बार प्लीज पूरा ध्यान देके हंसी। ये शायद से आपको एट में प्रॉपर्टी होती है, ए की पावर माइनस एन का मतलब 1 अपॉन ए की पावर एम होता है। आपको पता है कि ये चीज, जिसको नहीं पता है देखो, अगर पावर नेगेटिव है तो अगर वो चीज न्यूमरेटर में थी तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में थी तो न्यूमरेटर में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो 2 की पावर माइनस 3 अगर लिखा हुआ है आपके, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर 3। हाँ माना 2 की पावर 3 को तो बाद में 8 वेट लिख देगा, 1 अपॉन 8 होता है, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद एज ऑफ फॉर नाउ। बेसिकली x की पावर माइनस 5 को मैं 1 अपॉन x की पावर 5 लिख सकता हूँ। फिर दूसरी उल्टी चीज इसकी 1 अपॉन x की पावर माइनस 3 को ये न्यू डिनोमिनेटर में था, क्या मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ इसको? अब मैं क्या उसको मैं x की पावर 3 लिख सकता हूँ? कोई इशू किसी को भी? पक्का ठाकरे जी ध्यान दो। फिर एक ये प्रॉपर्टी आई थिंक आपको थी पहले, अब एक न्यू प्रॉपर्टी बताओ जो आपको नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। x का स्क्वायर रूट, ये नहीं भी लिखो तो ये होता है करेक्ट। इसको मैं x की पावर 1 अपॉन 2 करके लिख सकता हूँ। रुको ये चीज नहीं चल एक में तुमको किसी ने कान में बताया होगा क्यूब रूट ऑफ x का x की पावर 1 अपॉन 3 लिख सकते हो। ऐसे ही मुझे तो 4 पावर ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ मैं? x की पावर 1/4। तो बेसिकली nth रूट, दैट वुड हैव बीन एनीथिंग, 10th रूट भी है, तो क्या मैं इसको x की पावर 1 अपॉन n करके लिख सकता हूँ क्या? कोई इशू है किसी को इन बातों के अंदर? ये बेसिक से दो जो चीजें है ना, ये आपके चैप्टर में कहीं पे भी दी नहीं गई है, ना चैप्टर 1 ना चैप्टर 3। होपफुली आई एम नॉट रियली श्योर, मे बी लेट्स जस्ट प्ले, सेकंड बुक जो आएगी उसके अंदर आ जाए चैप्टर, अब देख लेंगे। नहीं भी आए तो आपको ये ऐसी जो ब्लू में जो लिखा है राइट साइड वाला वो भी, और ये लेफ्ट साइड में भी कराया है वो भी, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही फ्रॉम द वर्कशीट आपको हेल्प कर देगा। नए चैप्टर में हेडिंग दोगे पॉलिनोमियल, नीचे लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। इससे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, पर वो आप लोग जब देखोगे आपको याद आ जाएगी, इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। फैन आप ये रहा। बेटा मैं आप लोगों का पिछला टेस्ट रिटर्न कर रहा हूँ। आश्विक, माया, अर्शिता, असली, ये पहल का है पता चला, सब्बू, अतार पेशने, विष्णाई, कार्तिक, असली, कुशागर डिसअपॉइंटिंग, उल्लापुरे, ऋषा मुंदड़ा डिसअपॉइंटिंग, समर्थ, सनीशा, देव डिसहार्टनिंग, श्लोकपुरी कैन डू मच बेटर, वृत्ति, आरव मोदी, मानवी नहीं आई है, विदित, अर्णव, युग गोयल,
probably you will meet me after the class. वन टू मेरा 1 2 3 और संजय का एक ग्रुप बनेगा आज, उसमें एक वर्कशीट आएगी बेटा, उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको वो करके कल सबमिट करना रहेगा, ठीक है। संजय को वो रहेगी कल, उसको एक बार दे देना आप लोगों ने, वो चेक करके मेरे को अपडेट कर जाएगी, फिर आगे क्या रहेगा। तो जो सेशन जैसा जो लेना था उसमें सॉल्व भी करना था, तो वो चीज़ों का होते रहेगा आपका। जेडी से कोई मार दो तो बहुत बेहतर। और सर किसी का भी डेस्क में मोबाइल लेके रख देना, और गोदी में भी, और बैग में भी कहो, बैग में चला है बट में देख जो बच्चे लोग टेस्ट वेस्ट नहीं दे रहे हैं और व्हाटएवर रीजन, मत करो यार ऐसा। यू आर स्पॉइलिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू चेक योरसेल्फ वेयर आर यू स्टैंडिंग। चलो आप ओए नाउ पॉलिनोमियल। आप लोगों ने लास्ट ईयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ के आ रहे थे, बट आप लोगों ने फील लिया हुआ है उसका, वो याद है कि 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 8 ये सब चीजें। हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर दिया तुम्हारा, अरे उसका आइडेंटिटीज काटा था। हाँ हाँ ठीक है, ये था ये। देखो तुमको ये पता है 2 5 8 कांस्टेंट्स है, x क्यूब x वेरिएबल्स है, इनको कंबाइन जब हम लोग करते हैं तो एक पॉलिनोमियल बन जाता है, फेयर एनफ। बट पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होता है। पॉलिनोमियल में हाँ मैंने माना देयर हैज टू बी व्हाट कांस्टेंट, देयर हैज टू बी वेरिएबल, बट उसका एक ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर जो रहेगा दैट हैज टू बी अ होल नंबर। मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल अभी लिख के तुमको बता रहा हूं, तुमको बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। 5x plus 3 पॉलिनोमियल है या नहीं है, चलिए है। तो कहते हैं तो देखो x, अगर सिर्फ x लिखा उसका पावर क्या हो जाएगा 1, होल नंबर है क्या 1, हाँ ठीक है सर। 2x स्क्वायर माइनस 5y है या नहीं है, तो दो वेरिएबल है x स्क्वायर और y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरिएबल का पावर भी होल नंबर, ये वेरिएबल का पावर भी होल नंबर। 5x माइनस रूट 2, 5x माइनस x की पावर 0.1। अब बताओ है या नहीं है, निमेश है या नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि सेकंड वाला जो वो है उसमें पावर 0.1 है। परफेक्ट, यही गलती होती है बच्चे, वेरिएबल की पावर देखना है मुझको, कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। ये ट्रिक क्वेश्चन हो गया यार। व्हाई आर यू सीइंग 2 की पावर, 2 की पावर कितनी है, x की पावर क्या है 1, कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं, एक ही वेरिएबल उसी पावर होल नंबर, सर ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, समझी बातें। d x प्लस 1/x, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है, देख के लग रहा है पहली बारी में, बट कनिष्ठा बेटा ध्यान दो बच्चे प्लीज, ये नहीं है सर। क्यों नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ सर। ये जो x है ना दूसरा वाला, वो डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा सर। ये तो आपने बता ही नहीं थे, अरे यार सॉरी नहीं बताया, तब बता रहा हूँ, ऊपर लाएंगे उसको तो पावर -1 बन जाएगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं, समझी बातें। नेक्स्ट
polynomial in one variable भी है, तो दोनों चीजें फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे, पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और वन वेरिएबल भी होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं चाहिए, आपको कल प्रिंट आउट मिल जाएंगे इसके, ए यस बी नो ऐसे कर करके भी आप लोग लिखोगे तो भी मुझे चल जाएगा। स्टार्ट कीजिए। हेलो सर एक बार ना वो मैम फरजान नाम अगर आते होगे तो उन्हें बोलिएगा ना योग अग्रवाल ऑनलाइन करने वाले तो ग्रुप पे आप लिंक डाल दीजिए। एक सेकंड सॉरी, हाँ श्री बोलो बेटा। इससे नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे। हाँ बोलो, इससे अलग क्या रुक जाओ मतलब। चलिए कहाँ पर पहले इतने दिखा रहा हूँ मैं, ये तरीके। By the way, you guys will have a very simple test this Sunday on mathematics. I will, before the class ends, I will already tell you क्या क्या क्वेश्चन है पूछने वाला। मैं दूर रहा। हाँ, ऊपर का हैप्पी एनिवर्सरी आप enjoy करो, मैं नहीं आ रहा हूँ। ओए शांति रखो, अरे करो फटाफट। परसों ये छोटी सी टेस्ट रहेगी, सिंपल टेस्ट रहेगी, आपको आ जाएगा बेटा। दोनों चैप्टर 1 एंड 3 ये नहीं इंक्लूडेड रहेगा। बता दूंगा पेपर बनाने का हूँ। ओए चलो एक काम करो, ओए 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 राइट तो ठीक है, नॉट दिस संडे, रादर विल टेक इट ऑन फ्राइडे। But then I will include even this chapter का part. बातें शुरू है क्या? 10 का नहीं, आज का आपका नहीं, मेरा नहीं, 6 पे ले जाता हूँ।
क्वेश्चन सिंपल है, उसे प्लीज सिंपल रहने दो, उसमें प्लीज बेवजह स्ट्रेस मत ऐड करो, करवाओ। एनीवन ऑन एफ जी एच और चिल्लाए हो तुम? बेटा अपना अपना करो, किसी का सही किसी का गलत कोई टेंशन नहीं है, आप तो पहले सीख रहे हो, टेस्ट तो है नहीं। कुछ प्लीज आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट डूइंग इट, बट एट लीस्ट गेटिंग दिस जॉब, मतलब व्हाटएवर यू आर डोंट डू इट बेटा। बड़ा हो गया बेटा। ये आई और जे देख लो, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। बारी हुआ है अटैक हारना, हो गया अटैक पूरा। क्वेश्चन भी क्वेश्चन में देर से कोई लिखना था यार। और वो जो पॉलिनॉमियल की वर्कशीट मिलेगी उसके अंदर पहले सबको हर पेज का अपना नाम लिखना है साबू। उसके बाद अगर मेरे को इसका भी यहाँ पे पेज मिल गया गलती से भी, तो उससे से प्रिंटिंग कॉस्ट साबू उठाएगा सबका। तुमको ऐसे पता है यार जेरोक्स का कॉस्ट कितना रहता है? ऐसे पूछा वन साइड का हाँ 250 रुपए, 5 रुपए नहीं 1 रुपए रहता है। तुम लोगों को सिंगल पेज में 5 रुपए लगता होगा, हमको 1 रुपए। जब 1 ही तो रुपए है, तुम्हें बस कैलकुलेट करना तुम लोगों को कितनी वर्कशीट मिलने वाली है, दैट इनटू 1, ठीक है ना? अकेडमी का बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए यार, तुमसे 17,000 रुपए लिए जा रहे हैं मैथ्स के, 16,000, ठीक है? 16,000 में अप्रोक्सीमेटली मर मुड़ा के 400 रुपए की वर्कशीट मिलने वाली है, 200 रुपए का टेस्ट पेपर मिल रहा है, 600 रुपए का खर्चा है करेक्ट। बट एक चीज समझो, वो भी अगर तुम जो घुमा रहे हो के बाद जब तुम जेरोक्स करवाने जाते हो या प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो, तुमको कितना महंगा पड़ने वाला है ये। हमारे घर पे भी अगर प्रिंट करा तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट तो कुछ रहता है ना, ये तो संभाल कर रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस डिटेल लेने गए अपने दोस्त का अपना उसका ले शीट लेकर कर लेंगे, ये चीज रियलाइज करो। तुम्हारे को अभी जो सेंटर पॉइंट तुम्हारे को जो पेपर हुआ अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूलर क्वेश्चन was there anything which was not there in your worksheet? Nothing. With science also everything was there in your notes. PDF का पेपर हो गया है, नहीं साइंस का तो हुआ है, दोनों बच्चे रह गए। और कौन सी स्कूल का हुआ है? DPS। चलो आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे वाला पोर्शन खत्म नहीं हुआ था, ठीक है? बट was there anything with चैप्टर वो वाला नंबर सिस्टम जो कोई बाहर का आ गया हो कोई यार? क्योंकि कोशिश करके बोले कि हर चीज जो तुमको नहीं पढ़ाई गई तुमको वही पढ़ा लिया जाए, गलती से पूछ दिया जाए, तो प्लीज गाइस में वर्कशीट का रिस्पेक्ट करना। चलिए ये है ये किसी को क्वेरी इसके अंदर देख सी वाला यस रहेगा मेरे बच्चे। देख रूट 5 को मैं यस 5 की पावर 1/2 लिख लूंगा, बट मेरे को बस वेरिएबल देखना है ना, 5 इज अ कांस्टेंट, ये भी यस रहेगा गाइस, ये है नो, ये है नो। पहले 5 में किसी को कोई इशू? कौन से में डाउट है? ध्यान रखें, ठीक है? बी है ना, बी के 1/2 हो जाएगा, समझा? नाउ गाइस ये भी है नो और ये भी है नो। एफ में किसी को कोई डाउट? जी में किसी को डाउट? देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, द क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे x एक वेरिएबल हो गया है और y एक वेरिएबल, तो दो हाँ ये पॉलिनोमियल है, बट क्या ये वन वेरिएबल है? नहीं, इसीलिए आंसर नो आ रहा।
सेकंड अटेम्प्ट में अभी भी समझो, बोलो मेरे को प्लीज यार। भाभी समझ में आ रहा है? आरना नाउ आई वाला यस या नो? यस। सब क्यों? देखो सर, एक्टिवा -2 था तो ऊपर चले गया, एक्टिवा -1 था वो ऊपर चले गया। ये इसमें कोई पावर में था भी नहीं और ऊपर नीचे भेजते हुए मतलब भी नहीं। वो क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट की जीरो इज्जत। याद रखे सब कुछ ठीक है? पक्का? तो ये हो गया यस। अब जे वाला यस या नो? ये भी यस हो जाएगा। सर क्यों? ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है, कट गया। x प्लस x प्लस 1 बचा। तब वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, स्वाहा। समझी बातें? बलवाई खुश है? कौन से दो वेरिएबल? एक ये ना बेटा, वो करेक्ट। हाँ मेरा स्टेट देख, तेरे को पहली नजर में इसको देख के लग रहा है सर डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल आ चुका है मेरा, करेक्ट। बट डिनोमिनेटर के वेरिएबल को इज्जत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो था टर्म x प्लस 1, ये वाला टर्म था x प्लस 1, वो पूरा पूरा कट गया। बचा के एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हाँ h h, हाँ ये रूट x जो था बेटा, ये रूट x पे क्या 1/2 लिख सकता था मैं। अभी देखो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लिखवाई थी, 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एक 0.5, यहाँ पे भी दोनों सेम इधर कटकुटम वहाँ x स्क्वायर प्लस 3। समझी बात है? चलिए पॉइंट। नाउ कमिंग टू समथिंग वेरी स्टूपिड, आई विल नॉट आस्क यू टू सॉल्व इट। आपको बोला है कोई भी दो एग्जांपल दो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अर्शिता एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। y की पावर 5, y की पावर 5 माइनस रूट 3, बिल्कुल सही है। खुशहाल है? कोई और एग्जांपल दे वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल का। x स्क्वायर प्लस 9, गलत, वो दो वेरिएबल हो गए। देखो एक ही वेरिएबल चाहिए। हाँ खत्म। अरे सिर्फ x स्क्वायर बोलोगे तो भी है, सिर्फ x बोलोगे तो भी है। नहीं हमारी खुजली है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x
चार और ऊपर वाले सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल होते हैं, नाम होते हैं उनका, पर तुमको जेनेरिक नाम क्वाड्रिनोमियल तुमको पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर 5 लोग पेंटानोमियल बोलते हैं नहीं बोलते, वो बोलना चाहिए। हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल और डेकानोमियल। 11 तो मेरे को भी नहीं पता है, पढ़ो तो 11 नोमियल, ठीक है, एकादशी रख देना है ना। चोपले बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट पहले ये इतना लिखोगे। नहीं मेरा चाची 8:30 पौने 9 तक क्लास है, मैं यहाँ से आ जाऊँगा। हाँ वो चलिए, हाँ हाँ ओ भाई लोग प्लीज बातें नहीं, प्लीज यार। क्या समझते हैं? माइलो क्वाड्री की QUADR है, हमें नॉम है। ये अपनी मेरी ना स्पेलिंग अच्छी वैसे भी नहीं है, मैं अपने मन से बना के दे रहा हूँ तेरे को, राइटिंग करें। बड़े आगे तो PSI वाला मिला, PSI मेरे घर पे है, वो ड्रॉप कर दे। चलो आप ओए guys now a better question may be चिंगी मकाटी मटाकी है मकाटी, अब मकाटी। देखो मोनोमियल का एक साथ गाइस, एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, तो बेटा बाइनोमियल हो गया बस, एक्स स्क्वायर। कृष्ण एक और एग्जांपल दे ऑफ मोनोमियल इन वन वेरिएबल। बाबा आलसी, एक्स स्क्वायर था वाई स्क्वायर, सही है वैसे, सिर्फ 5x करेक्ट, 5 वो भी सही है। अच्छा वन, हाँ बस वन वेरिएबल नहीं, 5x नॉट करेक्ट, सॉरी इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, 5x का, ठीक है। नाउ मे बी वरुण्या गायकवाड़, मोनोमियल चाहिए बेटा, यानी एक ही टर्म चाहिए, बट मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए उसमें, ट्राई करो। ए शांत, 3x प्लस, बेटा ओए सुनो, उसने आंसर दी है 3x प्लस 3, ये गलत दो इस चीजों पे। पहली बात ये हो रहा है बाइनोमियल, देखो चाहिए था मोनोमियल। दूसरी बात इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो रहा है, देखो चाहिए 2 वेरिएबल। x प्लस x 2x होता है, वो 1 ही वेरिएबल हो रहा है। अरे सिंपल सा x इंटू वाई खत्म, मोनोमियल 2 वेरिएबल, मोनोमियल एक ही टर्म है ना बेटा, प्लस माइनस थोड़ी है बीच में। एक और कोई कनिशा, एक और मेरे को मोनोमियल का एग्जांपल दे जिसमें 2 वेरिएबल हो, मैं मोनोमियल क्लियरली बोल रहा हूँ। 3x वाह 3xy 5x क्यूब y स्क्वायर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, फेयर एनफ। अब यहाँ पे गिव टू एग्जांपल ऑफ ये मोनोमियल। अब नाउ वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल इन वन वेरिएबल, आरना बाइनोमियल in one variable, 3x plus correct, cricketer हार्मोनिकर। एक और मोनोमियल अरे बाइनोमियल इन वन वेरिएबल, ओहो क्यूटी, 3x plus 3x plus 1 सही है, फाइन। देख बाइनोमियल है 2 टर्म इन 2 वेरिएबल्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर 2 टर्म्स भी हो गए, 2 वेरिएबल्स भी हो गए, समझ में आ रही है? गाता समझा बेटा, गुड इनफ टिल हियर। हाँ सॉरी
वेट 3x प्लस ब्रैकेट में डालते तो कोई फर्क नहीं होता। इफ यू से द 3x प्लस 5 वो दूसरे ब्रैकेट में और भी कुछ लिखा है तो खोल पी के चीट फाड़ करके निकालना पड़ेगा। अपन आगे देख लेंगे। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, गाइस व्हाट यू विल डू एज ऑफ फॉर नाउ इज, आप ए सब पार्ट और आंसर आपका क्या है, अच्छा ये ए सब पार्ट मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बस ऐसा लिखोगे। आप इतने एलसीओ मैंने जितने एम बी और टी लिखना चाहते हो मुझे वो भी चलेगा, नहीं कुछ नहीं लिखना है, ए और आंसर, बी और आंसर, सी और आंसर, डी और आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये 6 टर्म्स। बेटा मोनोमियल तो बन ही टर्म हुआ, बाइनोमियल 2 ही टर्म्स हुआ, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हुआ बेटा। वेरिएबल नहीं लिखना आपको उसके अंदर। Give me an example like x plus x square. That would be asking for. Give me an example from your side. एक वेरिएबल है तो उसमें फर्क क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल थोड़ी पूछा है, वो टर्म पूछा है, तो टर्म्स पूछा है, दो टर्म्स है। Guys, they are not asking for different variety of variables. It is asking for number of terms. ठीक है ना, राउट हो गया है। पहले वाले का आंसर क्या है, बाइनोमियल, बी वाले का मोनोमियल, सी वाले का ट्राइनोमियल, डी वाले का मोनोमियल। फुद्दू बातें थी, कोई सेंस था? हाँ चपलू चुप रहे बेटा। माइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताता था बस, पॉली पुली नहीं करना था। अब ध्यान दो गाइस, ओए नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया था, किसको? मैं रुक जाऊंगा, जा वो जैसी बात गई अपन पढ़ना शुरू कर लेंगे। ए भागते हुए जा रहे हैं। हाँ मैं लिख के रख रहा हूं, मैं बता दूंगा आप लोगों को फिर। हाँ रुक जाओ, बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर लिखना। चलिए आप ओए बच्चा लोग, गाइस ये देखिए, अब क्या होता है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके, हाँ बेटा, हाँ अबे अभी लिखना ही है, रुकना मेरे भाई। अब सुनो ओए, एक कोई पॉलिनोमियल है, अब उसका जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर मैं देखूंगा।
x प्लस 1 वेरिएबल क्या है, एक अकेला x है, उसकी पावर क्या है 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x वेरिएबल x है भले, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1। तो जो भी सबसे बड़ी डिग्री आती है, बट वेरिएबल की ही कांस्टेंट की मत देख लेना। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की पावर 10, अबे 3 की पावर 10 का पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हाईएस्ट पावर आती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाती है। देखो पहले वाला x प्लस 1 हाईएस्ट पावर 1 डिग्री 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अबे आगे देखो एक्स क्यूब भी है, तो हाईएस्ट डिग्री 3। अब कोई सिर्फ नंबर लिखा हुआ है कांस्टेंट जैसा, यानी 8 लिखा हुआ है, ए पेश ने पूछने ध्यान देना, या पाई लिखा हुआ है, या माइनस 85 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री 0 हो जाता है। फेयर इनफ। सर कैसे 0 हो जाता है, तो इसके आगे x की पावर 0 लगा दूंगा, चलेगा ना। फेयर इनफ। अब एक और चीज, अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0 लिखा आया है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। सर क्यों, डिग्री तो 0 ही होगी ना, जैसे 8 की थी, यहाँ पे आप x की पावर 0 लगा दो, नंबर चेंज थोड़ी हो रहा। अरे यार 0 में x की पावर 8 लगा दूंगा तो भी तो 0 ही बन रहा है ना। मैं कुछ भी लगा सकता था, x की पावर 1 करोड़ लगा सकता था मैं, सब लोग अलग अलग लगा सकते थे, तो कोई फिक्स आंसर रहेगा नहीं, इसीलिए उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं रहती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे लीनियर बोलते हैं, 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 है तो क्यूबिक, 4 को क्या बोलते हैं पता है तुम लोगों को? दो नाम है उसमें, एक नाम है बाय क्वाड्रेटिक और एक और नाम है क्वार्टिक, QUARTIC। बाय क्वाड्रेटिक आपको इंडियन ऑथर्स के बुक्स में दिख जाएगा, QUARTIC क्वार्टिक आपको फॉरेन ऑथर की बुक्स में दिख जाएगा। एनसीईआरटी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको क्यूबिक तक का ही दिया गया है, ठीक है। अगर 0 है डिग्री, यानी 8 हो गया, बोलते कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और सिर्फ 0 लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, और इससे बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। समझिए बातें, हमने पहले क्लासिफिकेशन देखा कितने टर्म्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 100 वेरिएबल। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी डिग्री है, 0 डिग्री अगर है, अरे डिग्री नॉट डिफाइंड है तो 0 पॉलिनोमियल, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। समझिए बातें। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इसको लिखेंगे, आने नहीं छोड़ो। नहीं ना बेटा, पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा ना, 8 x की पावर 1 लिख दो तो 8x बन जाएगा, इट विल नॉट रिमेन एज अ सेम क्वेश्चन ना, समझा? यस। 5 तो मेरे को नाम, मेरे को खुद को नहीं पता है भाई, होता होगा, मुझको नहीं पता है, बुक में है क्या मैं देख लूंगा। 4 को बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक बोलते हैं, मुझे पक्का पता है। 5 का मुझे जेन्युइनली नाम ही नहीं पता है, अगर रहता भी होगा ही पक्का से, मुझे नहीं पता है। अभी ये इतना लिख लो, वो भी दिखाऊंगा तुमको भी एक बार के लिए, लिखने के लिए, फिर समझाने के तुमको दिखाता हूँ। हाँ जी सॉरी बोलो, करना पड़ता अपना करते, उसको नहीं रहो, वो बहुत पढ़ा लिखा है, तू छोड़। कौन? निमेश ट्राइऑक्साइड नहीं, 0 सल्फर डाइऑक्साइड अगर लिखा है मान लीजिए तो आधा मान दे दीजिएगा। अगर बीच का वाइट कलर छोड़ा हुआ है उन लोगों ने, रीजन छोड़ दिया चल जाएगा बात का। आधा मार्क काट दो और राइट प्रॉपर्ली करके लिख दो। नहीं बता देना, वैसे रहता है बाई क्वाड्रेटिक, बट तुम अभी है नहीं। +1 + x क्यूब, कांस्टेंट। हाँ सिर्फ 0 आएगा पॉलिनोमियल था, उसको नॉट डिफाइंड रहेगा। माइनस व्हाट? -8 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। -2 -2 उसके बाद -2 -4 -6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या 8 के अंदर में 0 लिखा है, उसकी डिग्री 0 है, कांस्टेंट।
एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक। बहुत कोशिश करना चाहिए। हाँ भोंकने, आंखें खोल के देख। ओए शान, ये संडे नहीं, फ्राइडे को लेंगे वो, बहुत लंबी नहीं रहेगी, आपको आ जाएगा अपडेट। ओए शान, बढ़े आगे गाइस, बढ़े। अब देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये ना लास्ट ईयर तक के आपको था नहीं। आरडी शर्मा में होता था, हम बच्चों को बताते थे, बट मैंने कोई स्कूल में देखा नहीं है। डीपीएस की वर्कशीट में एक दो बार था, बट दे नेवर आस्क्ड। बट मैं हमेशा एक बार के लिए मैं वर्कशीट में डालता नहीं हूँ, बट मैं समझा जरूर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3, ऐसा कुछ है। मुझे पहले बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है सर। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही है? 2 नहीं, आंसर 3 हो जाएगा। आई विल टेल यू वाई। ये y की पावर 1 लिखा हुआ है, करेक्ट, और ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो 2 और 1 मिला के हो जाएगा कितना? 3 कर। हाँ तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब जब था तो एक्स की पावर 2 प्लस 3 करके एक्स की पावर 5 जैसा लिखते थे, याद है? वैसे ही पकड़ना है, सॉल्व नहीं करना है। मान लो एक है 8xy माइनस 4x³ वाई स्क्वायर प्लस 4xyz। फॉर एग्जाम्पल ये है, पहले टर्म का पावर कितना हो रहा है मुझे बताइए? 2, 1 ओवर मिला के 2। सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, तो पूरे इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया है? 5। दे शुड नॉट आस्क। पेशने ध्यान दे, बोलो सिखाया है, अच्छी बात है, मैंने बताया है, अब आप भूलोगे नहीं अगर आपने अभी ध्यान दिया था तो। ये कोई ऐसा बहुत वाला कंसेप्ट नहीं था, सिंपल था। नाउ नेक्स्ट चीज, ओए ये आपको पक्का है, अभी आपको क्वेश्चन के समय पे भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 x माइनस 1, फॉर एग्जाम्पल इतना है क्वेश्चन, ठीक है? देख के हाईएस्ट पावर कितना लग रहा? 2। बट बेटा ये अभी प्रॉपर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है ही नहीं। सर मतलब क्या? बेटा इसको आपको पहले ओपन अप करना पड़ेगा। ओपन करना समझता है क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना। एक्स स्क्वायर पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दर्जे ध्यान दे, फिर वो 2x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको खोलूंगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। अब लाइक टर्म जो है वो सॉल्व करूंगा मैं। अब बताओ हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 3। टर्म्स कितने आ रहे हैं? 4। समझ में आ रही है बातें? हाँ, कांस्टेंट निकाल क्या नहीं करेगा? पावर है नहीं, बन गया 100 लिखते की कोई मतलब ही नहीं उस चीज से भी। समझाए बातें? नहीं, प्लीज मत करो डिस्टर्ब एक दूसरे को, प्लीज यार। सब बढ़ाओगे आगे या रुकू? बढ़ाना। नाउ गाइस, you will solve question number 7. Guys, you will solve question number 7. तुमको जो ओरली आंसर समझ में आ रहा है आप ओरली लिख दो, जो आप लोगों को दिमाग लगा के सॉल्व करना है सॉल्व करके फिर लिख दो, तुम्हारे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सारे, हाँ बेटा। अबे इससे और ज्यादा कैसे जूम करूँ यार, तुमको 2-2 क्वेश्चन दिखाओगे बच्चों जमान में। ये ए से ई वाले पहले सॉल्व करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर उधर कर सर, क्या है, लाइट तो मैं बंद करूंगा नहीं। यहाँ लेट जा, बाद में देना को बता, बाद में देना।
बेटा आपको सिर्फ हाईएस्ट डिग्री का नंबर लिखना है. यू डू नॉट हैव टू राइट इफ इट इज क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी मेरे को. बस वन रहेगी, एक सिवा वन रहेगी ना. रुक जा बेटा. सर सही ये किसका है? अयान जी पारेख, आपको 17 मार्क मिले थे 25 में से. पूरे गांव को पता चल गया है. तेरे पता लगने चाह रहा है भी नहीं कभी किसी के. 14 मिले थे 15 बोल रहा था. रियल में पढ़ा के दिखाना. गाइस हो गया है क्या ए से लेके ई तक के? अब ये लिखा हुआ है डी से लेके आई तक के, फटाफट करेंगे. तो ट्राई तो कर मेरे बच्चे. हेलो ये सर गुड इवनिंग. उसको वैसे सर आता है चैप्टर. हाँ ठीक है ना सर, ये चैप्टर आता है. उसे बोलिएगा साइंस में ध्यान दे, नया टॉपिक स्टार्ट होगा नहीं बोलिएगा. मैथ्स अगर स्किप भी करना चाहती है तो चल जाएगा मुझे, बट वैसा साइंस में ध्यान दे. ठीक है सर. नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं. गाइस शांति. ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा है फुद्दू है. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ये नॉट डिफाइंड. आई में जीरो है ना बेटा. जीरो का पॉलिनोमियल का नॉट डिफाइंड. 8 का तेरा जीरो रहेगा. हो गया. ओए कोई अभी भी कर रहा है तो हाथ रेज कर, मैं रुकूंगा. यस वेटिंग करिए, कोई बात नहीं. मायरा क्या करे बेटा? अरिशिता डिप्रेशन में क्यों है ना? तो डिप्रेशन में आ जाना. वो ठीक है, बट डिप्रेशन आ जाना. तू तो रह, तेरे को जरूरत है रहने की. जब जगह जगह करती है. चलिए ओए रिदित, हेल्प मी विद ए सब पार्ट. हाईएस्ट डिग्री परफेक्ट. बी सब पार्ट good. Anyone with different answer? Ridit, a good question. C सब पार्ट गलत. 4. सर क्यों? यहाँ पे तो 5 है बेटा. उसके पहले 0 लिखा हुआ है. 0 एक के बाद 5 मतलब टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है. अबे नहीं तो मैं कोई भी क्वेश्चन में 0 एक के बाद 100 लिख दूंगा. 100 होगा डिग्री तो बेटा. उसका कोएफिशिएंट 0 है. नंबर अटैच टू इट इज 0, तो वो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता. इसका मतलब ध्यान रखिएगा. समझा पगली मी का? क्या समझा कि मैं ना समझू? तू ना समझ, मैं तो हुई. तू ना समझे समझा? कभी भी नहीं समझा तुझे नहीं समझा. क्या समझा कि तू ना समझ है? तो आंसर क्या होगा? चलो नाउ. हाँ क्या नाम है? मीका. डी का आंसर क्या होगा? गुड बेटा. 8 नहीं होगा.
जिन जिन लोगों ने 8 लिखा हुआ है पगलो, वेरिएबल की पावर देखना है। मीका को भी आ गया, तुमको नहीं आया। नाउ गाइस, ये ई सब पार्ट ऑफ गुड क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा इसका? पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। आंसर हो गया 3। इसमें क्या आ रहा है आंसर? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी। मेरे को आइडेंटिटी क्लिक नहीं हुई अभी के लिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 2 इंटू एक्स माइनस टू। कुछ बच्चे लोग ये स्टेप स्किप करते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिग्री क्या आ रही है? गाता समझ में आ रहा है बच्चे? नाउ जी सब पार्ट का डिग्री, एच का, आई का, नॉट डिफाइंड। समझी बातें? नो डिग्री नहीं, नॉट डिफाइंड बेटा। अब एक क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बताना है ओरली। ए क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 2 है। बी क्यूबिक, सी समझा है क्या? एक बार 10th क्वेश्चन छोड़ो। Now my personal favorite question is 11th. Coefficient, तुमको ये वर्ड पता है? मान लो एक मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया है ऐसा, चलो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x क्यूब माइनस 8। मैंने बोल दिया x क्यूब का कोएफिशिएंट बता दो 4। पूरी सोच के बोलना, इजी है वैसे। x पूरी, x का कोएफिशिएंट बता दो। बाप रे 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 बाप रे, चुप रे पगले, क्वेश्चन पढ़ते नहीं बोला पता नहीं। पहला x का कोएफिशिएंट बता दे। गलत, -3। साइन को इज्जत देंगे प्लीज। क्या हो गया x का कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का पूछा होता तो मायरा ध्यान देना बेटा, क्या लिख रही है तू? जॉली जॉली खेल रही है, बड़े हो गए ना बेटा अपन लोग अभी। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? +5। समझा ये बातें? अब देखो, यही अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होता, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 फॉर एग्जांपल। अब मैं पूछता एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बता दो, तो क्या आंसर आता था? 1 वुड हैव बीन रॉन्ग। आपको पहले ओपन करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को पूरा। ये एक्स क्यूब प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा +1, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कितना आंसर हो गया भाई लोग? 2। समझा है गाथा? मुझे बताएगी गाथा 5x स्क्वायर माइनस 7, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? नहीं, x स्क्वायर है बच्चे, वो 5 के लिए। सर x का टर्म है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। समझा है? हाँ ओए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विल नॉट बी x का कोएफिशिएंट विल नॉट बी 5x। वैसे स्मार्ट आंसर, बट कोएफिशिएंट्स नेवर इंक्लूड अ वेरिएबल। ठीक है? अगर इस तरह में तुम x लगा दोगे ऐसा, तो ये तो पॉलिनोमियल ही चेंज हो गया ना। ये यहाँ पे x लगा दोगे तो पॉलिनोमियल चेंज हो गया ना बेटा। सुनो ओए, ये समझा है? इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 0। और यही अगर है x माइनस 1, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो हिसाब बोलो, अगर x की पावर 0 रहेगा, हाँ, अगर वो उसमें देखो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट नहीं बोलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट टर्म बता दो बोलेगा। तो दैट वुड हैव बीन -7 ओवर देयर। फेयर इनफ है गाइस। आई सीरियसली डू नॉट वांट टू गिव यू होमवर्क। मैं जेन्युइनली चाहता हूं आपको ए से लेके के करना है, जिसके अंदर आप लोग ओरली थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो आप लोगों का h तो फटाफट अब भी ओरली हो जाएगा। आप लोगों को x क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है। मैं पहले a से लेके h तक के का ही डिस्कस करने वाला हूं।
देख एक्स क्यूब के साथ जो भी नंबर चिपका हुआ है विद साइन वो आंसर हो जाता है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स क्यूब पूछा है, इसके लिए अगर एक्स स्क्वायर पूछा तो एक्स स्क्वायर कर होगा। अगर है ही नहीं वो वेरिएबल वहाँ पे तो आप 0 लिख दोगे। एक बार ट्राई करो। करेक्ट, यस। अब भी करना है चेपलू। मैंने आई डू नॉट वांट टू गिव यू होमवर्क। तो 0 हो जाएगा ना मेरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे पे? तेरे ऊपर है। 0.1 है तो 1/10 लिख दे चलेगा, 1/10 को 0.1 लिख दे चलेगा। पाई अपॉन 2। इक्वल नॉट डिफाइन थोड़ी रहेगा बेटा, -0.7 -0.7 तो कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है उसमें, थोड़ी था पावर नहीं होना चाहिए था। नहीं, एक्स क्यूब है -1/2 हो जाएगा। एक बार तुम अटेम्प्ट करो प्लीज बेटा, एक बार आंसर मत पूछो, आपको ए से लेके एच तक के अटेम्प्ट करना है, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट निकालना है सब में। कौन आई? कौन आई? अरे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट निकालना है बच्चे मेरे। हो गया पूरे? नहीं एक बार मेरे को ए से एच करने दो डिस्कस फिर। क्या बच्चे? एफ देखते ना बच्चे, एक बार रुक जा, देखो जो नहीं आया एक बार छोड़ दे, डिफिकल्ट है एफ से। चलो ए बी सी डी ई एनीवन एक बार देख लीजिए। उसमें बी में जिन्होंने भी 7 लिखा है -7 करना है याद से, और ई में भी जिन्होंने 0.7 लिखा है वो -0.7 रहेगा। कोई बच्चे ने वो 7/10 -7/10 क्या है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजित कुछ बोल रहे थे बेटा आप? एनीवन फॉर ए बी सी डी ई? नो। नाउ शिम्पी बच्चे, व्हाट इज योर आंसर फॉर एफ? नहीं आया है, कोई बात नहीं। किसी का एफ का आंसर आया? जासलिन, जासलिन आंसर आया बेटा एफ का। -1 इज रॉन्ग। राठी -1 इज रॉन्ग। यस परफेक्ट। अब देखो ऐसे तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना अपना डिनोमिनेटर अपने अपने को दे दो। तो मतलब क्या, -x³/2 + 3x²/2 + 5/2। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चा लोग? -1/2। समझी बातें? जैसा एफ था वैसे ही जी और एच भी है। एक बार फट से करो, एलसीएम निकाल भी जरूरत ही नहीं है वैसे, तू निकाल भी लेगा फिर अलग अलग करेगा तो भी सेम ही आंसर आएगा, इससे मैं तो निकालूंगा ही नहीं बेटा। एक रहेगा नहीं ना बेटा किसी का कोएफिशिएंट। बढ़ोगे आगे। जी का आंसर 5/2, एच का 3/5। याद रखे, ठीक है? एक बार आई का फट से करो, बहुत बढ़िया, एक बार करो। हाँ हाँ एक बार करो जिनका नहीं हुआ है। टू मत चिल्लाओ। नहीं बढ़िया चैप्टर नहीं है ये, चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट शुरू है अभी। चैप्टर इजी है बट ये चैप्टर इतना
वर्कशीट था। चलो वो क्या आंसर आया इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया अगर मैंने तो एक 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आया, x क्यूब का कोएफिशिएंट 2। नाउ बेटा ये j और k फटाक से करोगे, बेटर सब पार्ट एंड देन विल बी एबल टू एंड द सेशन फॉर द डे। I don't think your answer is correct in my opinion. नहीं। बेटा जो लोग ओरली करने की कोशिश कर रहे हैं मत करो ऐसा बेटा। K2 क्या है? नहीं गलत है। J का -5 गलत है, 12 गलत है, गलत है, सही है 17। कैसे देखो पापियो, ये देखो 3x स्क्वायर, ये 4x माइनस 5x क्यूब माइनस 1 4x माइनस 5x क्यूब, ये हो गया 12x क्यूब माइनस 15x की पावर 5 माइनस 4x प्लस 5x क्यूब। बेटा ये और ये लाइक टर्म्स हो गए पापियो, मिला के 17x क्यूब, बचा हो तो कचरा है मेरे लिए। तो आंसर हो गया 17। आरना माई समझा गया, आया था क्या आंसर, क्या गलती की थी बेटा? यहाँ पे मत छोड़ो, लाइक टर्म्स है तो सॉल्व करो। ए चुप, क्या डिवाइड कर दिया ने? तो 4x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x क्यूब पे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 1 वो भी चलता था, मैं उससे करके दिखा रहा हूं एक बार तेरे को। मैं यही किया है क्या तूने? ये मिला के वही 17x क्यूब आएगा बेटा, ठीक है। नाउ ओए 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 जे हो गया है जिनका के, फटाफट अटेम्प्ट करो। -1 इज करेक्ट। वो गलत है उसका। ओए देख लो एक बार के वाला, अरे क्या उठ गए रे पापियो, रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ। समझा गया क्या हुआ ये? गाइस नो होमवर्क, बाय।